हम पहले यही कहते रहे, सुनते भी रहे कि जी पानी की कमी है, पानी मौजूद नहीं है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर की हम बात करते रहे, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि इतना पानी आ चुका है कि अब समझ नहीं आ रही कि इसको संभालना कैसे है। वज़ीर आज़म भी आज नए डैम्स की बात कर रहे हैं। अगर हम पहले नए डैम्स बना लेते तो आप समझते हैं कि ये इस तरह की सिचुएशन ना होती जिसे अब हमें हैंडल करना पड़ रहा है? और साथ ही साथ ये कहिएगा कि नए डैम्स ही आप फौरी और आप समझते हैं कि मुस्तकिल हल है? जी, थैंक यू आमना फॉर हैविंग मी। अच्छा, पहले तो ये समझें कि अभी का जो फ्लड है इसका डैम से ताल्लुक ही नहीं है। ये फ्लड है चनाब में, रावी में और सतलुज में। और ये तीनों ऐसे रिवर्स हैं जिसपे हमारे पास कोई डैम साइट्स अवेलेबल ही नहीं है। तो मतलब इसको आप के थ्रू डील नहीं कर सकते थे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात ये कि डैम्स जो हमारे पास वो प्राइमरीली इस वक्त तीन मेजर डैम्स पे काम हो रहा है। दो इंडस पे हैं, जामे बाशा, और तीसरा जो है वो सवात रिवर पे है, व्हाट इज अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो इनकी कंप्लीशन डेट्स जो हैं वो 28, 29 या 30 में जाके जो है वी कैन एक्सपेक्ट कि उनका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है इंडस को किसी हद तक हम बेहतर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में भी चनाब में, रावी में या सतलुज में फ्लड आता है तो उसको जो है हम डैम्स के थ्रू तो एज सच मैनेज नहीं कर सकते। अब देखना पड़ेगा कि ये दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे याद है कि 2010 में जब से बात फ्लड, 2010 का जो फ्लड था वो 92 के बाद फर्स्ट मेजर फ्लड था। उस पे एक फ्लड इंक्वायरी ट्रिब्यूनल बना था लाहौर हाई कोर्ट का, और उसको जस्टिस मंसूर अली शाह ने हेड किया था, हमारे भी जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं। तो मुझे मौका मिला था उस टाइम पे उनके साथ काम करने का, और मैंने कंट्रीब्यूट किया था उस ट्रिब्यूनल इंक्वायरी रिपोर्ट में भी। तो वहाँ पे हमने पूरा रोड मैप बना के दिया था कि अगर सिमिलर नेचर के फ्लड आते हैं तो उससे आपने कैसे निपटना है। अब इसको 15 साल गुजर गए, लेकिन उसके ऊपर जो रोड मैप था, जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान था, उस पर अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हुआ। हमने 2022 में फिर अब आप ये देखें कि इस समय सिर्फ अगर जो चेंज है वो सिर्फ है रावी के केस में कि 88 से लेके अब तक कोई मेजर फ्लड नहीं था रावी में, जिसकी वजह से लोगों ने सेटलमेंट्स कर ली, इंक्रोचमेंट्स कर ली, और दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि अगर सिमिलर फ्रिक्वेंसी का या सिमिलर साइज का पानी आ जाता है तो क्या करेंगे। तो रावी का केस जो है वो ज़रा डिफरेंट है। लेकिन सतलुज के केस में अगर आप देखें तो 23 में भी सतलुज में फ्लड आया। सिमिलरली चनाब में 14 में एक बड़ा मेजर फ्लड था। तो यहाँ पे तो हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि भाई अभी हमने रिसेंटली जो है फ्लड्स देखे हैं इन दोनों रिवर्स में, तो वहाँ पे क्यों नहीं हम प्रिपेयर्ड थे। प्रॉब्लम ये है, और जो इसका सोल्यूशन है लॉन्ग टर्म में वो तो ये है कि हमें फ्लड मैनेजमेंट प्लानिंग करनी है। और उसके लिए जो है एक तो ये कि जो सेटलमेंट्स हमने अलाउ की हैं रिवरिंग एरियाज में जो इसका बेड होता है, उसके अंदर हम लोग क्यों लोगों को अलाउ करते हैं कि आप जो है जाके एग्रीकल्चर करें, आप वहाँ पे उसकी विसिनिटी में हाउसिंग को जो कर रहे हैं बनाएं वहाँ पे। तो ये तो आप नेचर के साथ, और नेचर के साथ प्ले करेंगे तो उसका जो रिकोर्स है वो नेचर ने तो अपना बदला लेना है कभी ना कभी। तो एक तो ये है कि इसको अलाउ नहीं करना, फिर ये है कि हमारे पास मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं। फ्लड को जो है मैं हमेशा से एडवोकेट करता हूँ कि एज अ थ्रेट नहीं लेना चाहिए, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए। कि जो पानी आता है इससे बहुत सारा लैंड जो है वो हम दोबारा से इसको रिप्लेनिश करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको इस पानी के थ्रू। सिमिलरली ये है कि इंश्योरेंस स्कीम्स हैं इंटरनेशनली, जितने भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे है तो वहाँ पे इंश्योरेंस स्कीम्स हो, जहाँ पे अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा पानी आ जाए तो फार्मर अफेक्ट होते हैं, उनको कवर मिलता है, उनकी डैमेज होती है उसको उसके थ्रू कवर मिलता है। तो इस तरह के प्लान्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से बात हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। तो ये कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स हैं जिसके ऊपर हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये इस तरह के जो हम इवेंट्स हैं इनको अब मोर फ्रिक्वेंटली देखेंगे आने वाले वक्त में। आप क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब कि अब जो जिस तरह से अभी एहतशाम साहब ने भी कहा कि अगले साल जो बारिशें हैं वो इससे भी ज़्यादा होंगी, अब उसके लिए क्या किया जाए फौरी तौर पर? देखें, मेरा ख्याल से हमें कोई नई साइंस या नई रिसर्च नहीं चाहिए। हमारे पास फोरकास्टिंग मॉडल्स अब इतने एक्यूरेट हैं कि हम जो है वो बड़ा इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं कि कब कहाँ पे कितनी बारिश होगी और उससे कितना जो है रन ऑफ जनरेट होगा या कितना फ्लड आएगा।
अब इशू सिर्फ ये है कि उसके लिए जो मैनेजमेंट अप्रोचेस हैं, अब देखें फ्लड्स की जो किस्में हैं ना वो हर दफ़ा चेंज हो रही हैं। 22 का जो फ्लड था वो ज़्यादातर जो था आपके जो हिल टॉरेंट्स थे उससे जनरेट हुआ था। इससे पहले जो अगर 2010 की बात कर लें तो वो इंडस का फ्लड था, ठीक है, सारा पानी और उससे सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी। अभी आप जो फ्लड देखें तो यहाँ पे हमारे पास ईस्टर्न रिवर्स ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, एक चनाब जो है वहाँ पे ज़्यादा इशू हुआ है। अब इसके ऊपर जो प्लानिंग है वो तो अगेन जिस तरह श्याम साहब ने बात की या आमिर साहब टोटली अगेन कि वो हमें आनी चाहिए। जो इंक्रोचमेंट्स हैं अगर उसके ऊपर अब फैसला कर लिया है कि हमने जो है रिवर को उसका पैसेज देना है तो इमीडिएटली जैसे ही मानसून सीजन होता है उस पर काम करना शुरू करें। सिमिलरली जो आपके पास लोगों का लैंड है, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आमिर साहब ने जो बात की कि लोग का जो है मलकियत है लैंड का, तो उनको कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट आपको जो है पड़ेंगी जहाँ पे वो अपने आप को सेटल करें, अदरवाइज तो उनका लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको प्लान करना पड़ेगा। फिर ये है कि जो पानी इसको हमने हार्वेस्ट करना है, हमें बड़ा जो खतरा वो ये है कि आपके पास जो डैम्स हमें है कि जो सिस्टम में आएंगे उनके पास उनमें स्टोरेज जो है वो महदूद है और डैम्स की एक लाइफ होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि आपके अच्छा, ये फंड की जो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, देखे ना अब ये जो कहा जा रहा है कि जी $11 बिलियन वर्ल्ड कम्युनिटी हमें देना था, नहीं दे रहा। अब जो इतलात आ रही है, एक तो डोनर फटीग है, दूसरा ये परसेप्शन बड़ी तेज़ी से बन गया है कि जी पाकिस्तान को जो पैसा दिया जाता है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। इसके वजह से भी डोनर्स जो है ना वो आगे नहीं आ रहे, तो इसका क्या इलाज है? देखें, अब अगर ये आपने अच्छा पॉइंट रेस किया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंडिंग जो है वो बहुत स्क्वीज हो रही है, ये जहन में रखिएगा। हमारे पास 22 में काफ़ी सारा फंड जो है यूएस ने भी दिया था, अब उन्होंने यूएसएड को डिसमेंटल कर दिया ट्रम्प के आने के बाद, और यूएसएड से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको उस तरह का फंड मिलेगा। उनको देखते हुए आपने जो यूके की एड है, एफसीडीओ जो है, उन्होंने अपना फंड डिक्रीज किया है, दे हैव रिड्यूस्ड इट एज अ प्रोपोर्शन टू देयर जीडीपी, तो वो भी कम हो गया। सिमिलरली बाकी डोनर्स के, तो जिस तरह पास्ट में हमें फंड मिलता रहा था, अब जो है वो उतना फंड नहीं मिलेगा, ये मेरी एजम्पशन है। एब्सोल्युटली हालात अब वैसे नहीं ऐसे नहीं है, और साथ में उसकी स्क्रूटनी बढ़ जाएगी। जब स्क्रूटनी बढ़ेगी तो उसमें जो ये एलिगेशंस लगते हैं कि मिसमैनेजमेंट होती है, करप्शन होती है, तो उस चीज़ को जो डोनर कम्युनिटी है वो और ज़्यादा क्लोजली वॉच करेगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि अगर तो हमें कोई फंड मिलता है, ठीक है ना, तो उसको जितना ट्रांसपेरेंटली हम यूटिलाइज कर सकें, और अपने पास जो रिसोर्सेज हैं हमें उसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। इसको मैं अगेन फिर कह रहा हूँ कि इसको हम एज एन अपॉर्चुनिटी लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।